मुरादाबाद क्लब में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन रजी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ सांस्कृतिक एवं जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बैठक का शुभारंभ गायत्री मंत्र एवं प्रार्थना के साथ हुआ। इसके बाद महासचिव घनश्याम सिंह चौहान ने पिछली बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत की, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। बैठक के दौरान जून माह में जन्मदिन वाले सदस्यों को अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती जी कुमार एवं शुभम वार्ष्णेय द्वारा शुभकामनाएं दी गईं। अध्यक्ष के निर्देशन में इंडोर गेम्स का भी आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नेशनल अकेडमी ऑफ एक्टिंग, थिएटर एंड आर्ट्स (NAATA) के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक रहा। इस नाटक में रामू, हिमांशु, नवीन गुप्ता और वरिष्ठ कलाकार आर.एन. वाजपेयी ने प्रभावशाली अभिनय करते हुए सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय की सराहना करते हुए तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन, आभार ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैमरामैन रिंकी कपूर के साथ मुरादाबाद से सुगंध गुप्ता की रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले मेरी आदरणीय वाजपेयी जी से और संस्था के सचिव चौहान साहब से बात हो रही थी, तो हम लोगों की बातचीत के बीच में एक कंसर्न उभर के सामने आया था कि जो अपनी संस्था के कार्यक्रम हैं उन्हें नीरस होने से बचाया जाए। तो मेरी इसमें सोच ये थी, मेरा अपना एंगल ये था कि अगर कुछ नया होता रहे, कुछ रोचक होता रहे, न्यू एंड इंटरेस्टिंग, तो सब लोगों का जुड़ाव बना रहता है, लगाव बना रहता है और कभी भी उसमें कोई पुरानापन या नीरसता नहीं आती है। तो यही सोचते हुए उसी दिशा में काम करते हुए मैंने एक कार्यक्रम हुआ था, आप सभी लोग गवाह हैं उसके कार्यक्रम के, फक्कड़ मुरादाबादी जी को, जो संयोग से मेरे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे हास्य कवि, उनको आमंत्रित किया था। और इस कार्यक्रम से पहले पिछली बार सुंदरकांड का आयोजन हुआ था और इसी कड़ी को विस्तार देते हुए मेरी अपनी सोच ये थी कि अगर कोई नाट्य गतिविधि हो, क्योंकि मैं यहाँ जिला साक्षरता समिति का सचिव भी रहा हूँ, जिला सूचना अधिकारी और जिला बचत अधिकारी तो रहा ही हूँ, तो मैंने ये देखा कि जो नाटक हो, जो नुक्कड़ नाटक टाइप की हो, सीधे लोगों का इससे इन्वॉल्वमेंट होता है, जुड़ाव होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आदरणीय डॉक्टर रामानंद वाजपेयी जी से अनुरोध किया था कि डॉक्टर साहब, अगर आपकी तरफ से या आपकी टीम की तरफ से या आपके साथियों की तरफ से हमारी संस्था में एक प्रस्तुति हो जाए नुक्कड़ नाटक की, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो सदस्य हैं, आदरणीय सब सदस्य, वो उसको एंजॉय करेंगे। उन्होंने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हालांकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ये काम हुआ है। उनके साथ उनकी पूरी टीम आनी थी, आज 5-6 अभिनेताओं की टीम थी, लेकिन अभी मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे कारण बन गए हैं जो मतलब इनएविटेबल था, अपरिहार्य थे, या किसी के घर में कोई मतलब मृत्यु शोक वाली बात थी, तो वो पूरी टीम नहीं आ सकी है। तो उन्होंने अपने कार्यक्रम में अपनी उसमें स्क्रिप्ट में बदलाव किया है और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें केवल 2 अभिनेता, उनमें एक तो स्वयं डॉक्टर साहब ही हैं और एक उनके साथी हैं, वो एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति अभी यहीं आप लोगों को देंगे। डॉक्टर साहब बाबूजी, 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 बाबूजी हैं? बाबूजी आप ठीक तो हैं? भगवान का शुक्र है। मैं तो ठीक हूँ राजा। मैंने देखा कि जो अखबार में डालकर जाता हूँ वो पैसे के पैसे ही पड़े हैं, किसी ने उठाई नहीं, तो मुझे लगा बाबूजी जैसे आपकी तबीयत। बेटा मेरी तबीयत ठीक है, बस यूं ही इन अखबारों को समेटने का दिल नहीं करता। बाबूजी जब आपको अखबार की जरूरत ही नहीं तो आप मुझसे बता देते, मैं अखबार डालना बंद कर दूंगा। ना बेटा, अखबार डालना बंद मत करना। बाबूजी जब आप अखबार पढ़ते ही नहीं
तो आप अपना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं? बेटा ये पैसे मैं तुझे अखबार में नहीं देता हूँ, ये पैसे मैं देता हूँ स्टोर बैल के, इससे तू हो जाता है। मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। नहीं बाबूजी, रोइए मत, मैं हूं ना। रहूं नहीं तो क्या करूं राजू, खड़े खड़े कब तक थक जाए। बैठ बैठ के बात करते हैं। और बता। बाबूजी, आपका इतना बड़ा बंगला है, बाहर भी गाड़ियां काफी खड़ी हैं, फिर भी इस घर में इतना सन्नाटा। लेकिन आपके बच्चे हैं, बच्चे वो दूर चले गए विदेश, बहुत पैसा कमाया, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं। अगर उनके पास नहीं है तो बूढ़े बाप के लिए वक्त। बाबूजी, इतने पैसे का क्या फायदा जब परिवार हो और साथ ना हो। बाबूजी, मेरे पिताजी गांव में रहते हैं और मैं इस शहर में कम से कम महीने का 8,000 कमा पाता हूं। लेकिन रविवार के दिन मैं अपने बाबूजी से 1 घंटा फोन पर बात जरूर करता हूं। बाबूजी, बेटा ये तेरे 8,000 रुपए मेरे 800 करोड़ की संपत्ति से बहुत ज्यादा है। लेकिन एक काम करेगा बेटा। बोलिए बाबूजी। ये मेरे बड़े बेटे का नंबर है, और कभी तुम आओ और तुम्हें डोरबेल का रिस्पांस ना मिले तो उसे फोन कर देना, कह देना कि मैं नहीं रहा। अरे नहीं, ऐसी बात मत कीजिए बाबूजी, ऐसा सब मत बोलिए। क्या इस नंबर पर फोन करने से आपके जाने की खबर सुनकर वो इतनी दूर से चले आएंगे बाबूजी? राजू, वो आएंगे और उड़कर आएंगे। बाबूजी, आपके बेटे आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपकी खबर सुनकर भागे चले आएंगे। नहीं राजू, वो यहाँ आएंगे जरूर, मेरे लिए नहीं, इस प्रॉपर्टी के लिए, देखिए बाबूजी, मेरे बैंक बैलेंस के लिए। इसके हिस्से में कितना आया, सिर्फ इसलिए। बाबूजी, मैं आज से आपके दरवाजे पर सिर्फ अखबार डालकर नहीं जाऊंगा। मैं आज से आपके साथ 1 घंटा बैठकर बातें भी करूंगा। बाबूजी, मैं आपके साथ चाय भी पीऊंगा। और मुझे 1 पैसा भी आपका नहीं चाहिए बाबूजी। मुझे तो बस अपने दादाजी जैसा आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। आज इस कागज के नोटों के घर में मुझे तू असली दौलत मिल गई है। जीता रहे बेटा, जीता रहे। सर क्या कार्यक्रम चल रहा है आज? ये आज का कार्यक्रम हमारा जो है इंडोर गेम का था। हमारी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के हर माह के पहले रविवार को बैठक होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, हास्य नाटिका, जैसा कि आज व्यवस्था हुई नुक्कड़ नाटिका वगैरह का, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और विशेष रूप से मैं वाजपेयी जी का आभार व्यक्त करूंगा, उनकी टीम के साथ जो किया वो बिल्कुल भावविल कर दिया। और वास्तव में जो वर्तमान में जो समाज की दशा चल रही है उनको जीवंत करके उनको एक्टिंग किया, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग रहा। बहुत बहुत हमारे संस्था की ओर से उस पूरी संस्था को और पूरे उन कलाकारों को जो है बधाई है।
लगभग कितने लोगों की उपस्थिति रही और यहाँ हमारे यहाँ पर ये जो हमारे करीब 70 सदस्य हैं और में उपस्थिति लगभग जो है 40-50-55 तक रहती है। ये हर माह की मीटिंग पहले संडे में हमारी बैठक यहाँ मरादबाद क्लब में होती है। यहाँ कुछ गेम भी खेले गए जिसमें कुछ विजेता भी रहे? हाँ, विजेता रहे हमारे प्रदीप मेहरोता, प्रदीप जैन वगैरह और विपिन अग्रवाल वगैरह जो आज की इंडोर गेम के जो है विजेता रहे। और नुक्कड़ नाटक में हमने उनको अपनी संस्था की ओर से श्री वाजपेयी जी को अपनी संस्था का मोमेंटो दिया और उन्हें प्रॉपर तरीके से मान सम्मान दिया। सर जी, आज ये मुरादाबाद क्लब में जो कार्यक्रम हुआ है इसका बारे में थोड़ा बताइए, क्या रूपरेखा है? जी, आज ये पहली बार मैं समझता हूँ कि जो हमारी ये सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसके मंच पर पहली बार किसी नाट्य संस्था के द्वारा नाट्य प्रस्तुति की गई है या नुक्कड़ नाटक की कहना चाहिए कि मंचन हुआ है नुक्कड़ नाटक का। और जो नुक्कड़ नाटक जिस विषय पर मंचित किया गया, ये आज के सीनियर सिटीजन्स की यानी वृद्धों की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। और इस ज्वलंत समस्या पर जो अभिनय किया गया, ख़ास तौर से इसके डायरेक्टर डॉक्टर रामानंद वाजपेयी द्वारा और नवीन गुप्ता जी जो इसके कलाकार थे, दूसरे अभिनेता थे, उन्होंने बहुत ही मर्मस्पर्शी और लोगों को भावुक कर देने वाला अभिनय किया। और मैं समझता हूँ कि इस नुक्कड़ नाटक ने बहुत ही अपनी संक्षिप्त सी प्रस्तुति में ही लोगों के मन को छू लिया। बिल्कुल। लगभग कितने लोगों की उपस्थिति रही? इसमें लगभग 55 लोगों की उपस्थिति रही और उसके अलावा मीडिया कर्मी भी इसमें उपस्थित रहे हैं तमाम। इसके अलावा भी आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे? जी बिल्कुल चलते रहेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं उनके लिए एक तो स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था हो, उनके स्वस्थ मतलब कहना चाहिए कि गतिविधियों की व्यवस्था हो और उसमें रोचकता बनी रहे, उसमें नवीनता बनी रहे। तो हम इस तरह की प्रस्तुतियाँ, नाट्य प्रस्तुतियाँ खास तौर पर और अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम करते रहेंगे। और इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि इनके ज़रिए समाज में एक संदेश भी पहुँच जाए। वाजपेयी जी की तरफ से जो लघु नाटिका का प्रस्तुति दी गई, तो उससे लोगों में क्या संदेश जाएगा? उसके जरिए संदेश जाएगा कि लोग भौतिकतावादी दृष्टिकोण को अपनाने की बजाय एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और समाज से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे, समाज के ज़्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे। और लोग भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं या कहना चाहिए जो वृद्ध लोग हैं, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। तो एक जो इंटरेक्शन होगा, संपर्क होगा, संवाद होगा, इससे काफ़ी हद तक समाज हमारा स्वस्थ दिशा में प्रगति करेगा।